जिनसे अर्पण किया जाता है वो भगवत स्वरूप, और जो अर्पण किया जा रहा है जो भी, वो सब भगवत स्वरूप है। उसके मूल में पहुंचो तो प्रभु ही ये बने हुए हैं। बनाने वाले प्रभु हैं, बनने वाले प्रभु हैं, और सबको समेटकर अपने में लय करने वाले भी प्रभु ही हैं। बस खत्म, यहां से संसार खत्म हो जाता है। ये जो श्लोक है, संसार खत्म है ही नहीं। जिससे अर्पण कर रहे हैं वो भगवत स्वरूप, जो अर्पण कर रहे हैं वो बनने की क्रिया है, ब्रह्माग्नो हुतम, वो भगवत स्वरूप। ऐसे यज्ञ को जो करता है वो सदैव समाधि में रहता है। सम बुद्धि, अपने आराध्य देव में एकदम ममता, पूरे संसार में समता, सही माने में यही समाधि है। धी माने होती बुद्धि, सम बुद्धि, जिसकी सम बुद्धि जगत में हो गई, अपने को किशोरी स्वरूप देखकर संपूर्ण किशोरी की सुख सामग्री के द्वारा किशोरीमय चेष्टा करती हुई भावोत्सवेन भजता, रात दिन उनमें मगन। अब वो प्रेम समाधि, आओ समाधि भीतर, चित हित मत डुलाओ, स्वामी जी कह रहे हैं, आओ समाधि भूत। ऐसा कोई आचरण मत करो जिससे तुम्हारा अगला जन्म निश्चित हो जाए, न हो अगला, आ जाओ। यह है प्रेम समाधि, भाव समाधि। सब कुछ भगवत स्वरूप, कर्ता भगवत स्वरूप है, क्रिया भगवत स्वरूप है, पदार्थ भगवत स्वरूप है। ऐसी भावना से जो करता है वो निरंतर भाव समाधि में रहता है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजूहति। कुछ उपासक ऐसे हैं जो दैवम, यहां दैवम शब्द किसी देवता के लिए नहीं है, प्रभु के लिए है, कृष्ण देव के लिए है, केशव देव के लिए है, गोविंद देव के लिए है। यह देव शब्द भगवान का वाचक है। कुछ उपासक केवल भगवद अर्पण यज्ञ करते रहते हैं, केवल। उनका अनुष्ठान ही होता है भगवद अर्पणम मस्तो। प्रतिपल, एक एक क्षण केवल अपने आराध्य देव का चिंतन, आराध्य देव के लिए ही चेष्टा। उनको शरीर निर्वाह की, लोक निर्वाह की, वेद निर्वाह की, धर्म निर्वाह की कोई परवाह नहीं है। केवल एकमात्र अपने आराध्य देव। जैसे ग्रहण, नक्षत्र, अमुक 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 अमुक, सब कोई परवाह नहीं, केवल अपने आराध्य देव। आठों पहर प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की, कीजे मन ही भांत दिन दिन प्रति अनुराग सो। बस उनका चिंतन, छैल छबीली लाडली, छैल छबीलो लाल, छैल छबीली सहचरी, मनोह प्रेम की माल, आठों पहर उसमें डूबे हैं। संपूर्ण क्रियाओं को, संपूर्ण पदार्थों को, संपूर्ण भावनाओं को एकमात्र केवल अपने आराध्य देव में समर्पित कर दिया। समर्पण कर रहे हैं, समर्पित किए हुए भी समर्पित होते रहते हैं। उसे दैव यज्ञ कहते हैं। दैव यज्ञ भगवद अर्पण वस्तु, सब कुछ भगवत अर्पण। किसी भी क्रिया, किसी भी पदार्थ में किंचन मात्र भी कोई ममता अहमता नहीं रह गई है। उसी समय उसे स्वरूप का बोध होता है, जब कहीं किंचन मात्र अपना पराया कुछ नहीं। तो जो चेतन जड़ से तदात्म्य हुआ था ना, एकदम अलग हुआ, अपने स्वरूप का बोध हो गया। स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई साधना नहीं है। जो असत है इसके त्याग के लिए साधना है। जहां असत का त्याग हुआ तो बचा क्या? सत। उसी में स्थित है, था, रहेगा, ऐसा अनुभव हो जाता है। विवेक विचार पूर्वक वो जड़ से सर्वथा के लिए विमुख होकर एकमात्र अपने आराध्य देव में तन्मय हो जाता है, लीन हो जाता है। यही दैवम सबसे बड़ी यज्ञ है, भगवद अर्पण वस्तु।
श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषयानन्य। जिनसे अर्पण किया जाता है वो भगवत स्वरूप, और जो अर्पण किया जा रहा है जो भी, वो सब भगवत स्वरूप है। उसके मूल में पहुंचो तो प्रभु ही ये बने हुए हैं। बनाने वाले प्रभु हैं, बनने वाले प्रभु हैं, और सबको समेटकर अपने में लय करने वाले भी प्रभु ही हैं। बस खत्म, यहां से संसार खत्म हो जाता है। ये जो श्लोक है, संसार खत्म है ही नहीं। जिससे अर्पण कर रहे हैं वो भगवत स्वरूप, जो अर्पण कर रहे हैं वो करने की क्रिया है, ब्रह्माग्नो हुतम, वो भगवत स्वरूप। ऐसे यज्ञ को जो करता है वो सदैव समाधि में रहता है। सम बुद्धि, अपने आराध्य देव में एकदम ममता, पूरे संसार में समता, सही माने में यही समाधि है। धी माने होती बुद्धि, सम बुद्धि। जिसकी सम बुद्धि जगत में हो गई, अपने को किशोरी स्वरूप देखकर संपूर्ण किशोरी की सुख सामग्री के द्वारा किशोरी में चेष्टा करती हुई भावोत्सवेन भजता, रात दिन उनमें मगन। अब वो प्रेम समाधि, आओ समाधि भीतर, चित हित मत डुलाओ, स्वामी जी कह रहे हैं, आओ समाधि भूत। ऐसा कोई आचरण मत करो जिससे तुम्हारा अगला जन्म निश्चित हो जाए, न हो अगला, आ जाओ। यह है प्रेम समाधि, भाव समाधि। सब कुछ भगवत स्वरूप, कर्ता भगवत स्वरूप है, क्रिया भगवत स्वरूप है, पदार्थ भगवत स्वरूप है। ऐसी भावना से जो करता है वो निरंतर भाव समाधि में रहता है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजूहति। कुछ उपासक ऐसे हैं जो दैवम, यहां दैवम शब्द किसी देवता के लिए नहीं है, प्रभु के लिए है, कृष्ण देव के लिए है, केशव देव के लिए है, गोविंद देव के लिए है। यह देव शब्द भगवान का वाचक है। कुछ उपासक केवल भगवद अर्पण यज्ञ करते रहते हैं, केवल। उनका अनुष्ठान ही होता है भगवद अर्पणम मस्तो। प्रतिपल, एक एक क्षण केवल अपने आराध्य देव का चिंतन, आराध्य देव के लिए ही चेष्टा। उनको शरीर निर्वाह की, लोक निर्वाह की, वेद निर्वाह की, धर्म निर्वाह की कोई परवाह नहीं है। केवल एकमात्र अपने आराध्य देव। जैसे ग्रहण, नक्षत्र, अमुक 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 अमुक, सब कोई परवाह नहीं, केवल अपने आराध्य देव। आठों पहर प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की, कीजे मन ही भांत दिन दिन प्रति अनुराग सो। बस उनका चिंतन, छैल छबीली लाडली, छैल छबीलो लाल, छैल छबीली सहचरी, मनोह प्रेम की माल, आठों पहर उसमें डूबे हैं। संपूर्ण क्रियाओं को, संपूर्ण पदार्थों को, संपूर्ण भावनाओं को एकमात्र केवल अपने आराध्य देव में समर्पित कर दिया। समर्पण कर रहे हैं, समर्पित किए हुए भी समर्पित होते रहते हैं। उसे दैव यज्ञ कहते हैं। दैव यज्ञ भगवद अर्पण वस्तु, सब कुछ भगवत अर्पण। किसी भी क्रिया, किसी भी पदार्थ में किंचन मात्र भी कोई ममता अहमता नहीं रह गई है। उसी समय उसे स्वरूप का बोध होता है, जब कहीं किंचन मात्र अपना पराया कुछ नहीं। तो जो चेतन जड़ से तदात्म्य हुआ था ना, एकदम अलग हुआ, अपने स्वरूप का बोध हो गया। स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई साधना नहीं है। जो असत है इसके त्याग के लिए साधना है। जहां असत का त्याग हुआ तो बचा क्या? सत। उसी में स्थित है, था, रहेगा, ऐसा अनुभव हो जाता है। विवेक विचार पूर्वक
वो जड़ से सर्वथा सर्वथा के लिए विमुख होकर एकमात्र अपने आराध्य देव में तन्मय हो जाता है, लीन हो जाता है। यही दैवम सबसे बड़ी यज्ञ है। भगवद अर्पण मस्तु। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषय। जिनसे अर्पण किया जाता है वो भगवत स्वरूप, और जो अर्पण किया जा रहा है जो भी, वो सब भगवत स्वरूप है। उसके मूल में पहुंचो तो प्रभु ही ये बने हुए हैं। बनाने वाले प्रभु हैं, बनने वाले प्रभु हैं, और सबको समेटकर अपने में लय करने वाले भी प्रभु ही हैं। बस खत्म, यहां से संसार खत्म हो जाता है। ये जो श्लोक है, संसार खत्म है ही नहीं। जिससे अर्पण कर रहे हैं वो भगवत स्वरूप, जो अर्पण कर रहे हैं वो बनने की क्रिया है, ब्रह्माग्नो हुतम, वो भगवत स्वरूप। ऐसे यज्ञ को जो करता है वो सदैव समाधि में रहता है। सम बुद्धि, अपने आराध्य देव में एकदम ममता, पूरे संसार में समता। सही माने में यही समाधि है। धी माने होती बुद्धि, सम बुद्धि। जिसकी सम बुद्धि जगत में हो गई, अपने को किशोरी स्वरूप देखकर संपूर्ण किशोरी की सुख सामग्री के द्वारा किशोरी में चेष्टा करती हुई भावोत्सवेन भजता, रात दिन उनमें मगन। अब वो प्रेम समाधि, आओ समाधि भीतर, चित हित मत डुलाओ। स्वामी जी कह रहे हैं आओ समाधि भूत। ऐसा कोई आचरण मत करो जिससे तुम्हारा अगला जन्म निश्चित हो जाए, न हो अगला, आ जाओ। यह है प्रेम समाधि, भाव समाधि। सब कुछ भगवत स्वरूप, कर्ता भगवत स्वरूप है, क्रिया भगवत स्वरूप है, पदार्थ भगवत स्वरूप है। ऐसी भावना से जो करता है वो निरंतर भाव समाधि में रहता है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजूहति। कुछ उपासक ऐसे हैं जो दैवम, यहां दैवम शब्द किसी देवता के लिए नहीं है, प्रभु के लिए है, कृष्ण देव के लिए है, केशव देव के लिए है, गोविंद देव के लिए है। यह देव शब्द भगवान का वाचक है। कुछ उपासक केवल भगवद अर्पण यज्ञ करते रहते हैं, केवल। उनका अनुष्ठान ही होता है भगवद अर्पणम मस्तु। प्रतिपल, एक एक क्षण केवल अपने आराध्य देव का चिंतन, आराध्य देव के लिए ही चेष्टा। उनको शरीर निर्वाह की, लोक निर्वाह की, वेद निर्वाह की, धर्म निर्वाह की कोई परवाह नहीं है। केवल एकमात्र अपने आराध्य देव। जैसे ग्रहण, नक्षत्र, अमुक 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 अमुक, सब कोई परवाह नहीं, केवल अपने आराध्य देव। आठों पहर प्रेम से ही धुलसात सेवा श्यामा श्याम की जय मन ही भांत दिन दिन प्रति अनुराग सो। बस उनका चिंतन, छैल छबीली लाडली, छैल छबीलो लाल, छैल छबीली सहचरी, मनोह प्रेम की माल। आठों पहर उसमें डूबे हैं। संपूर्ण क्रियाओं को, संपूर्ण पदार्थों को, संपूर्ण भावनाओं को एकमात्र केवल अपने आराध्य देव में समर्पित कर दिया। समर्पण कर रहे हैं, समर्पित किए हुए भी समर्पित होते रहते हैं। उसे दैव यज्ञ कहते हैं। दैव यज्ञ भगवद अर्पण वस्तु, सब कुछ भगवत अर्पण। किसी भी क्रिया, किसी भी पदार्थ में किंचन मात्र भी कोई ममता अहमता नहीं रह गई है। उसी समय उसे स्वरूप का बोध होता है, जब कहीं किंचन मात्र अपना पराया कुछ नहीं। तो जो चेतन जड़ से तदात्म्य हुआ था ना, एकदम अलग हुआ, अपने स्वरूप का बोध हो गया। स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई साधना नहीं है। जो असत है इसके त्याग के लिए साधना है। जहां असत का त्याग हुआ तो बचा क्या? सत।
उसी में स्थित है, था, रहेगा, ऐसा अनुभव हो जाता है। विवेक विचार पूर्वक वो जड़ से सर्वथा के लिए विमुख होकर एकमात्र अपने आराध्य देव में तन्मय हो जाता है, लीन हो जाता है। यही दैवम सबसे बड़ी यज्ञ है। भगवद अर्पण मस्तु। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषयानन्य। जिनसे अर्पण किया जाता है वो भगवत स्वरूप, और जो अर्पण किया जा रहा है जो भी, वो सब भगवत स्वरूप है। उसके मूल में पहुंचो तो प्रभु ही ये बने हुए हैं। बनाने वाले प्रभु हैं, बनने वाले प्रभु हैं, और सबको समेटकर अपने में लय करने वाले भी प्रभु ही हैं। बस खत्म, यहां से संसार खत्म हो जाता है। ये जो श्लोक है, संसार खत्म है ही नहीं। जिससे अर्पण कर रहे हैं वो भगवत स्वरूप, जो अर्पण कर रहे हैं वो बनने की क्रिया है, ब्रह्माग्नो हुतम, वो भगवत स्वरूप। ऐसे यज्ञ को जो करता है वो सदैव समाधि में रहता है। सम बुद्धि, अपने आराध्य देव में एकदम ममता, पूरे संसार में समता। सही माने में यही समाधि है। धी माने होती बुद्धि, सम बुद्धि। जिसकी सम बुद्धि जगत में हो गई, अपने को किशोरी स्वरूप देखकर संपूर्ण किशोरी की सुख सामग्री के द्वारा किशोरी में चेष्टा करती हुई भावोत्सवेन भजता, रात दिन उनमें मगन। अब वो प्रेम समाधि, आओ समाधि भीतर, चित हित मत डुलाओ। स्वामी जी कह रहे हैं आओ समाधि भूत। ऐसा कोई आचरण मत करो जिससे तुम्हारा अगला जन्म निश्चित हो जाए, न हो अगला, आ जाओ। यह है प्रेम समाधि, भाव समाधि। सब कुछ भगवत स्वरूप, कर्ता भगवत स्वरूप है, क्रिया भगवत स्वरूप है, पदार्थ भगवत स्वरूप है। ऐसी भावना से जो करता है वो निरंतर भाव समाधि में रहता है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजूहति। कुछ उपासक ऐसे हैं जो दैवम, यहां दैवम शब्द किसी देवता के लिए नहीं है, प्रभु के लिए है, कृष्ण देव के लिए है, केशव देव के लिए है, गोविंद देव के लिए है। यह देव शब्द भगवान का वाचक है। कुछ उपासक केवल भगवद अर्पण यज्ञ करते रहते हैं, केवल। उनका अनुष्ठान ही होता है भगवद अर्पणम मस्तु। प्रतिपल, एक एक क्षण केवल अपने आराध्य देव का चिंतन, आराध्य देव के लिए ही चेष्टा। उनको शरीर निर्वाह की, लोक निर्वाह की, वेद निर्वाह की, धर्म निर्वाह की कोई परवाह नहीं है। केवल एकमात्र अपने आराध्य देव। जैसे ग्रहण, नक्षत्र, अमुक 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 अमुक, सब कोई परवाह नहीं, केवल अपने आराध्य देव। आठों पहर प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजे मन ही भांत दिन दिन प्रति अनुराग सो। बस उनका चिंतन, छैल छबीली लाडली, छैल छबीलो लाल, छैल छबीली सहचरी, मनोह प्रेम की माल। आठों पहर उसमें डूबे हैं। संपूर्ण क्रियाओं को, संपूर्ण पदार्थों को, संपूर्ण भावनाओं को एकमात्र केवल अपने आराध्य देव में समर्पित कर दिया। समर्पण कर रहे हैं, समर्पित किए हुए भी समर्पित होते रहते हैं। उसे दैव यज्ञ कहते हैं। दैव यज्ञ भगवद अर्पण वस्तु, सब कुछ भगवत अर्पण। किसी भी क्रिया, किसी भी पदार्थ में किंचन मात्र भी कोई ममता अहमता नहीं रह गई है। उसी समय उसे स्वरूप का बोध होता है, जब कहीं किंचन मात्र अपना पराया कुछ नहीं। तो जो चेतन जड़ से तदात्म्य हुआ था ना, एकदम अलग हुआ, अपने स्वरूप का बोध हो गया।
स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई साधना नहीं है। जो असत है इसके त्याग के लिए साधना है। जहां असत का त्याग हुआ तो बचा क्या? सत। उसी में स्थित है, था, रहेगा, ऐसा अनुभव हो जाता है। विवेक विचार पूर्वक वो जड़ से सर्वथा के लिए विमुख होकर एकमात्र अपने आराध्य देव में तन्मय हो जाता है, लीन हो जाता है। यही दैवम सबसे बड़ी यज्ञ है। भगवद अर्पण मस्तु। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषयानन्य। जिनसे अर्पण किया जाता है वो भगवत स्वरूप, और जो अर्पण किया जा रहा है जो भी, वो सब भगवत स्वरूप है। उसके मूल में पहुंचो तो प्रभु ही ये बने हुए हैं। बनाने वाले प्रभु हैं, बनने वाले प्रभु हैं, और सबको समेटकर अपने में लय करने वाले भी प्रभु ही हैं। बस खत्म, यहां से संसार खत्म हो जाता है। ये जो श्लोक है, संसार खत्म है ही नहीं। जिससे अर्पण कर रहे हैं वो भगवत स्वरूप, जो अर्पण कर रहे हैं वो करने की क्रिया है, ब्रह्माग्नो हुतम, वो भगवत स्वरूप। ऐसे यज्ञ को जो करता है वो सदैव समाधि में रहता है। सम बुद्धि, अपने आराध्य देव में एकदम ममता, पूरे संसार में समता। सही माने में यही समाधि है। धी माने होती बुद्धि, सम बुद्धि। जिसकी सम बुद्धि जगत में हो गई, और अपने को किशोरी स्वरूप देखकर संपूर्ण किशोरी की सुख सामग्री के द्वारा किशोरी में चेष्टा करती हुई भावोत्सवेन भजता, रात दिन उनमें मगन। अब वो प्रेम समाधि, आओ समाधि भीतर, चित हित मत डुलाओ। स्वामी जी कह रहे हैं आओ समाधि भूत। ऐसा कोई आचरण मत करो जिससे तुम्हारा अगला जन्म निश्चित हो जाए, न हो अगला, आ जाओ। यह है प्रेम समाधि, भाव समाधि। सब कुछ भगवत स्वरूप, कर्ता भगवत स्वरूप है, क्रिया भगवत स्वरूप है, पदार्थ भगवत स्वरूप है। ऐसी भावना से जो करता है वो निरंतर भाव समाधि में रहता है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुहति। कुछ उपासक ऐसे हैं जो दैवम, यहां दैवम शब्द किसी देवता के लिए नहीं है, प्रभु के लिए है, कृष्ण देव के लिए है, केशव देव के लिए है, गोविंद देव के लिए है। ये देव शब्द भगवान का वाचक है। कुछ उपासक केवल भगवद अर्पण यज्ञ करते रहते हैं, केवल। उनका अनुष्ठान ही होता है भगवद अर्पणम मस्तु। प्रतिपल, एक एक क्षण केवल अपने आराध्य देव का चिंतन, आराध्य देव के लिए ही चेष्टा। उनको शरीर निर्वाह की, लोक निर्वाह की, वेद निर्वाह की, धर्म निर्वाह की कोई परवाह नहीं है। केवल एकमात्र अपने आराध्य देव। जैसे ग्रहण, नक्षत्र, अमुक 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 सब कोई परवाह नहीं, केवल अपने आराध्य देव। आठों पहर प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजे मन ही भांत दिन दिन प्रति अनुराग सो। बस उनका चिंतन, छैल छबीली लाडली, छैल छबीलो लाल, छैल छबीली सहचरी, मनोह प्रेम की माल, आठों पहर उसमें डूबे हैं। संपूर्ण क्रियाओं को, संपूर्ण पदार्थों को, संपूर्ण भावनाओं को एकमात्र केवल अपने आराध्य देव में समर्पित कर दिया। समर्पण कर रहे हैं, समर्पित किए हुए भी समर्पित होते रहते हैं। उसे दैव यज्ञ कहते हैं। दैव यज्ञ भगवद अर्पण वस्तु, सब कुछ भगवत अर्पण। किसी भी क्रिया, किसी भी पदार्थ में किंचन मात्र भी कोई ममता, अहमता नहीं रह गई है।
उसी समय उसे स्वरूप का बोध होता है, जब कहीं किंचन मात्र अपना पराया कुछ नहीं। तो जो चेतन जड़ से तदात्म्य हुआ था ना, एकदम अलग हुआ, अपने स्वरूप का बोध हो गया। स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई साधना नहीं है। जो असत है इसके त्याग के लिए साधना है। जहां असत का त्याग हुआ तो बचा क्या? सत। उसी में स्थित है, था, रहेगा, ऐसा अनुभव हो जाता है। विवेक विचार पूर्वक वो जड़ से सर्वथा के लिए विमुख होकर एकमात्र अपने आराध्य देव में तन्मय हो जाता है, लीन हो जाता है। यही दैवम सबसे बड़ी यज्ञ है। भगवद अर्पण मस्तु। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषयानन्य। जिनसे अर्पण किया जाता है वो भगवत स्वरूप, और जो अर्पण किया जा रहा है जो भी, वो सब भगवत स्वरूप है। उसके मूल में पहुंचो तो प्रभु ही ये बने हुए हैं। बनाने वाले प्रभु हैं, बनने वाले प्रभु हैं, और सबको समेटकर अपने में लय करने वाले भी प्रभु ही हैं। बस खत्म, यहां से संसार खत्म हो जाता है। ये जो श्लोक है, संसार खत्म है ही नहीं। जिससे अर्पण कर रहे हैं वो भगवत स्वरूप, जो अर्पण कर रहे हैं वो करने की क्रिया है, ब्रह्माग्नो हुतम, वो भगवत स्वरूप। ऐसे यज्ञ को जो करता है वो सदैव समाधि में रहता है। सम बुद्धि, अपने आराध्य देव में एकदम ममता, पूरे संसार में समता। सही माने में यही समाधि है। धी माने होती बुद्धि, सम बुद्धि। जिसकी सम बुद्धि जगत में हो गई, और अपने को किशोरी स्वरूप देखकर संपूर्ण किशोरी की सुख सामग्री के द्वारा किशोरी में चेष्टा करती हुई भावोत्सवेन भजता, रात दिन उनमें मगन। अब वो प्रेम समाधि, आओ समाधि भीतर, चित ही मत डुलाओ। स्वामी जी कह रहे हैं आओ समाधि भूत। ऐसा कोई आचरण मत करो जिससे तुम्हारा अगला जन्म निश्चित हो जाए, न हो अगला, आ जाओ। यह है प्रेम समाधि, भाव समाधि। सब कुछ भगवत स्वरूप, कर्ता भगवत स्वरूप है, क्रिया भगवत स्वरूप है, पदार्थ भगवत स्वरूप है। ऐसी भावना से जो करता है वो निरंतर भाव समाधि में रहता है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजूहति। कुछ उपासक ऐसे हैं जो दैवम, यहां दैवम शब्द किसी देवता के लिए नहीं है, प्रभु के लिए है, कृष्ण देव के लिए है, केशव देव के लिए है, गोविंद देव के लिए है। यह देव शब्द भगवान का वाचक है। कुछ उपासक केवल भगवद अर्पण यज्ञ करते रहते हैं, केवल। उनका अनुष्ठान ही होता है भगवद अर्पणम मस्तु। प्रतिपल, एक एक क्षण केवल अपने आराध्य देव का चिंतन, आराध्य देव के लिए ही चेष्टा। उनको शरीर निर्वाह की, लोक निर्वाह की, वेद निर्वाह की, धर्म निर्वाह की कोई परवाह नहीं है। केवल एकमात्र अपने आराध्य देव। जैसे ग्रहण, नक्षत्र, अमुक 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 अमुक, सब कोई परवाह नहीं, केवल अपने आराध्य देव। आठों पहर प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजे मन ही भांत दिन दिन प्रति अनुराग सो। बस उनका चिंतन, छैल छबीली लाडली, छैल छबीलो लाल, छैल छबीली सहचरी, मनोह प्रेम की माल, आठों पहर उसमें डूबे हैं। संपूर्ण क्रियाओं को, संपूर्ण पदार्थों को, संपूर्ण भावनाओं को एकमात्र केवल अपने आराध्य देव में समर्पित कर दिया। समर्पण कर रहे हैं, समर्पित किए हुए भी समर्पित होते रहते हैं। उसे दैव यज्ञ कहते हैं।
दैव यज्ञ भगवद अर्पण वस्तु, सब कुछ भगवत अर्पण। किसी भी क्रिया, किसी भी पदार्थ में किंचन मात्र भी कोई ममता अहमता नहीं रह गई है। उसी समय उसे स्वरूप का बोध होता है, जब कहीं किंचन मात्र अपना पराया कुछ नहीं। तो जो चेतन जड़ से तदात्म्य हुआ था ना, एकदम अलग हुआ, अपने स्वरूप का बोध हो गया। स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई साधना नहीं है। जो असत है इसके त्याग के लिए साधना है। जहां असत का त्याग हुआ तो बचा क्या? सत। उसी में स्थित है, था, रहेगा, ऐसा अनुभव हो जाता है। विवेक विचार पूर्वक वो जड़ से सर्वथा के लिए विमुख होकर एकमात्र अपने आराध्य देव में तन्मय हो जाता है, लीन हो जाता है। यही दैवम सबसे बड़ी यज्ञ है, भगवद अर्पण वस्तु। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषयान्